प्राचीन भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी को तक्षशिला के बाद भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था। वहीं इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और ये विश्वविद्यालय उस समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र भी माना जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नालंदा पूरी तरह निःशुल्क तथा आवासीय भी था, जिसमें लगभग 10,000 स्टूडेंट और लगभग 2,000 टीचर्स भी थे और इसमें शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थी भारत के अलग अलग क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आया करते थे। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कब इस नालंदा विश्वविद्यालय को पतन का सामना करना पड़ा। वैसे अभिलेखों के अनुसार नालंदा को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया है, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला साल 1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ऐसा माना जाता है कि नालंदा में इतनी किताबें थी कि वो 3 महीने तक जलती रही और इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या तक कर दी थी। चलिए आप जानते हैं कि बख्तियार खिलजी के ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या था। बात है उस समय की जब बख्तियार उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार जब वह काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ा तो उसने अपने हकीमों से काफ़ी ज़्यादा इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका और मरणासन हालत में जाने के बाद किसी ने उसको नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाने को बोला। लेकिन पहले तो वह जाने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना ही पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी तरह की दवाई नहीं खाऊंगा, लेकिन बिना दवा के राहुल वैद्य उनको ठीक कैसे करते। वैसे वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान के पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बख्तियार ने वैद्यराज के बताने पर कुरान को वैसे ही पढ़ा और वो ठीक भी हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था और बख्तियार की थूक के साथ उस पन्ने को पढ़ता रहा और वो जल्दी ठीक भी हो गया। लेकिन खिलजी इस बात से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षकों को इतना ज्ञान कैसे है। फिर उसने इस देश से ही ज्ञान और आयुर्वेद को जड़ों से ही खत्म करने का फैसला ले लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और जिसमें लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया और जिससे नालंदा में लगभग 3 महीने तक आग जलती रही। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय यहाँ पर लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर जैसे कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती थी।